चुनाव चाहे लोकसभा के हो या विधानसभा के हो, भागलपुर लोकसभा क्षेत्र या विधानसभा क्षेत्र में चंपानगर एक ऐसी बस्ती है बुनकरों की जो कि हमेशा अपने वोट से निर्णायक भूमिका निभाती है। हम सभी जान रहे हैं कि 2024 में लोकसभा चुनाव प्रस्तावित है और ये भी कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के साथ साथ हो सकता है कि बिहार विधानसभा चुनाव भी हो जाए। नीतीश कुमार भी बार बार ये बात कहते रहे हैं कि चुनाव नियत समय पर होगा और चुनाव शीघ्र होगा। पूरा देश इस समय ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता पाठ को लेकर के, जो राज्यसभा सांसद मनोज झा, उसकी कविता पाठ को लेकर के अपनी अपनी राय रख रहा है। तो वहीं हम चंपानगर के इस वॉलीबॉल मैदान में पहुंचे हैं। ये खेल का मैदान है, लेकिन थोड़ा नौजवान से हम सियासत के मैदान को कितना समझते हैं, हम उनकी जवानी सुनेंगे। और जो लोकसभा के चुनाव प्रस्तावित हैं 2024 में, उसको लेकर के भारत में जो दो गठबंधन बनी है इस समय, एनडीए और इंडिया जो नाम दिया गया है, इंडिया गठबंधन के बारे में क्या समझते हैं और एनडीए गठबंधन के बारे में क्या सोचते हैं। साथ ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 9 साल लगभग पूरा कर लिया है। 9 साल की इस पूरी शासन व्यवस्था की यात्रा में यहाँ के बुनकर समुदाय के नौजवान कितना लाभान्वित हैं, कितना शासन व्यवस्था से खुश हैं, प्रसन्न हैं, उनकी भी राय हम जानेंगे। तो हम सीधे यहाँ के नौजवान से जुड़ते हैं। क्या नाम है दोस्त आपका? मोहम्मद रेहान अंसारी। रेहान अंसारी, क्या करते हैं? काम करते हैं, पावर लूम चलाते हैं घर में। अच्छा, यानी जो पुश्तैनी काम है वही काम करते हैं जी। अच्छा, बड़ी आबादी है बुनकरों की जी, बड़ी आबादी, और कहते हैं कि यहाँ वोट भी उसी हिसाब से दिया जाता है ताकि नेता भी खुश हो जाते हैं। तो इस बार 2024 का लोकसभा चुनाव है और ये भी कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव भी हो जाएगा। तो आप लोग इंडिया गठबंधन को लेकर के क्या सोचते हैं और एनडीए गठबंधन को लेकर के क्या सोचते हैं? यानी एक तरफ राहुल गांधी की पार्टी है और उसके कई घटक दल हैं उसमें शामिल, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसको लेकर के क्या सोचते हैं? सबसे पहले तो हम लोग अल्पसंख्यक हैं। अल्पसंख्यक के लिए एनडीए है ही नहीं, अल्पसंख्यक के लिए एनडीए गठबंधन है ही नहीं। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आज तक क्या है उसने, एनडीए ने अल्पसंख्यकों के लिए, खासकर मुस्लिम लोगों के लिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डंका बज रहा है पूरे दुनिया में। उनके बोलने से क्या होगा, करते नहीं है ना, सिर्फ विदेश में ही करते हैं वो, नाम चमकाने के लिए। भारत सीना चौड़ा करके देश में नाम विदेशों में कमा रहा है। वो सब फिजूल बातें हैं उसकी, वो सब फिजूल बाजू बेकार बात है। ये सब जलील होता है, वो बेकार आदमी है। अभी देखिए G20 का सम्मेलन हुआ दिल्ली में, हर जगह मोदी जी की तस्वीर दिखाई दी। जितने लोग आए थे ना विदेश से, सब नाराज होके गए, इससे सब नाराज होके गए। आप वीडियो देखे, उसको पूरा दिखला रहा था, सब नाराज होके गए यहाँ से। नाराज सिर्फ मीडिया ही उसकी वाहवाही कर रहे हैं अभी भारत में। इसके पास है गोदी मीडिया, उसका ही तारीफ करता है। अच्छा, ये गोदी मीडिया पर भी बैन लगा दिया है इंडिया ने, कहा कि गोदी मीडिया। हाँ, इसलिए लगाया कुछ लोग फ्रॉड आदमी है। अच्छा, उसका जो है जितना एंकर सब फ्रॉड है। देश के मीडिया को आप फ्रॉड बोल रहे हैं? नहीं, गोदी मीडिया फ्रॉड है, सब थोड़ा ना है। गोदी मीडिया फ्रॉड है। अच्छा, गोदी मीडिया क्या करती है मोदी जी के लिए? उसका झुट्टो का तारीफ करता है। तारीफ करता है? हाँ, तारीफ करता है। आपके शब्दों में ही बताइए कि मोदी जी ने क्या विकास का कार्य किया है पूरे भारत में? कुछ तो समझ में नहीं आता, सिवाय के नुकसान का। 370 कश्मीर से हटा दिया गया, ये डेवलपमेंट नहीं है। ये मतलब को ये देश को फायदा हुआ, पब्लिक को फायदा हुआ, पब्लिक को फायदा हुआ। कहते तो हैं कि फायदा है ये। वो कहता है पब्लिक अभी इतना परेशान है, रोजगार महंगाई से कहने के बाद नहीं। बेरोजगारी कहाँ है? कहता है कि 500 रुपये लीटर भी तेल हो जाएगा तो हम भरवाएंगे पेट्रोल। वो उसका आदमी बोलता है, हिंदुत्व बोलता है, ऐसे हिंदुत्व लोग बोलता है, जो उसको मतलब जो है ना वो उसका वही लोग बोलता है। और यानी आपके नज़र में मोदी जी ने कुछ नहीं किया? बेकार इंसान है वो, फालतू इंसान। अच्छा, नीतीश कुमार ने क्या किया? नीतीश कुमार जो भी शिक्षित पर है वो मतलब शिक्षा अच्छा मतलब बहाल कर रहा है, और भी मतलब और मतलब क्या कहता है। किसे देखते हैं प्रधानमंत्री के रूप में? मोदी जी को देखते हैं, नीतीश कुमार को देखते हैं, राहुल गांधी को देखते हैं, किसको देखते हैं? राहुल गांधी को देखते हैं, नीतीश जी को नहीं देखते हैं। हाँ, नीतीश जी भी है, मतलब अब उससे बढ़ के तो नहीं, जो पीएम के उम्मीदवार होंगे अब उससे चुना जाएगा। अच्छा, एक बात हमेशा से कहती रही है भारतीय जनता पार्टी की, इंडिया गठबंधन में 26-27 पार्टी है, लेकिन इसका दूल्हा कौन है, यानी प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है? वो चुनाव होने के बाद में पता चलेगा, अभी कैसे बता देंगे? मोदी जी तो चुनाव होने दीजिए। तो अपने चेहरे को प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट कर चुके हैं। मोदी का उस समय लहर था, अभी भी थोड़ा लहर है, लेकिन कम हुआ है। इस बार देखिए क्या होता है, लहर तो कम हुआ है। 19 में था, अब 24 में वो लहर देखने को नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। इस बार तो कहा जा रहा है कि
राम मंदिर का उद्घाटन होना है, शिलान्यास होना है, मतलब उसकी शुरुआत होनी है, तो इस बार तो भारतीय जनता पार्टी और भी वोटों से राम मंदिर का निर्माण राम मंदिर वो पहले ब्लास्ट करेगा, अब बात नहीं समझ रहे हो, बोलता है निर्माण ये मतलब ये करेगा, ओपन करेगा, उसको ब्लास्ट करेगा और मुस्लिम फंसेगा, वो राजनीतिक मतलब खेलेगा उसमें, हिंदू का अलग करेगा, मुस्लिम को अलग करेगा, ये उसका ये हिंदू मुसलमानों का खेल खेले। हाँ खेल खेलेगा, लिख लीजिए वो है ना, अभी दिखा भी रहा था और बता भी रहा था, वो है अंत में वो अपने आदमी से उसको ब्लास्ट कर देगा, ब्लास्ट कर देगा। ब्लास्ट कर देगा। देखिए, मोदी जी पसंद है या राहुल गांधी पसंद है या नीतीश कुमार पसंद है आपको? हमको आंखें नहीं, हमको क्या समझ में आवेगा क्या? नहीं, चश्मा तो लगाए हुए हैं ना? नहीं, उसके बाद भी नहीं मालूम देता। नहीं, चश्मा नहीं दिखाई देता? नहीं देता। तो घर से पैदल चल करके कैसे खेल मैदान में? साइकिल जाए। तो साइकिल चलाए कैसे फिर? हाँ नहीं, साइकिल तो पैडल मार करके। चश्मा भी लगाए हुए हैं? नहीं दिखाई देता। दिखाई नहीं देता है। देश की सियासत को आप नजदीक से नहीं देखते हैं? नहीं। हैं? ऐसा क्यों? नाराज क्यों है? ऐसा शुरू से ऐसा चलते हुआ आ रहा है। नाराज क्यों है? नाराजगी की वजह बताइए। नाराज तो सब आप लोग जानबे करते हैं। क्या नाराज? फालतू मतलब अच्छा, इस बार नीतीश कुमार भी चेहरा बता रहे हैं प्रधानमंत्री का, राहुल गांधी भी है, कई चेहरा है, तो पसंद कौन है आपको? पसंद तो वक्त ही बतावेगा, अब क्या बोलना हैं? वक्त ही बतावेगा। नहीं, नाराजगी की वजह क्या है चाचा, ये बताइए। नहीं, वो तो सब आप लोग जानते हैं। क्या वजह? एक भी बुनकर क्षेत्र में खेल का मैदान नहीं है। देख लीजिए, खेल का मैदान है भी तो देख लीजिए, हालत देख लीजिए। कितने बार हम गए विधायक के पास, सांसद के पास गए थोड़ा सा खर्चा पानी मांगने के लिए कि सर ग्राउंड बनवा दीजिए, खाली आश्वासन देता है और कुछ नहीं करता है, सिर्फ आश्वासन मिलता है, ठीक है बाबू करवा से देंगे। तो स्थानीय विधायक अजीत शर्मा कई सालों से जीत रहे हैं। बहुत बार गए हैं उनके पास इस ग्राउंड को लेकर के। पहले कुछ तो हो बहुत जाए, आते देखिए, थे, घर हालत देख पर लीजिए ग्राउंड का। आते थे, सीने में सटाते थे अपने वक्त, हम आपके भाई हैं। आज जब से इलेक्शन से पहले तो बहुत बोलता है, इलेक्शन से पहले बहुत बोलता है। नमाज होती है मस्जिद के दरवाजे पे, पहले से वो इंतजार करता था कि ठीक है मतलब बाबू, जो करवा आएगा देख कलेजे में सट आ रहा है, ऐसा करेंगे ये करेंगे, हम तो आपके भाई हैं। और जब से जीत के गया, हम तो भाई का मतलब जो निभा दिया, लेकिन वो कहाँ? यानी कि आप कांग्रेस विधायक से नाराज हैं? कांग्रेस ने मतलब नेता ऐसा ही जो मजबूरी में देना पड़ता है उसको वोट, मजबूरी में, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा, तो कांग्रेस के सिवा। आप मजबूरी में क्यों देते हैं? बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, आप दीजिए किसी दूसरे को। एनडीए को तो देंगे नहीं, हर हाल में इंडिया को नहीं देंगे? किसी भी सूरत में उनको वोट नहीं देंगे। अच्छा, मोदी जी से नाराज चल रहे हैं, क्यों? मोदी जी ने काम नहीं किया है क्या? नहीं किया होंगे तभी तो बोल रहे हैं ना। हैं? हम लोग के लिहाज में युवा तो काफी मोदी जी को अपना आदर्श मानते हैं, आइकॉन मानते हैं। अब पता नहीं अब कौन क्या मानते हैं, पता नहीं कौन क्या मानते हैं। आपके लिए नहीं है? नहीं है। कैसा आप इस बार जो है इंडिया गठबंधन या एनडीए गठबंधन? हम क्या बोले? आप नौजवान हैं, बताइए, कुछ तो बताइए। बताइए। हम नहीं बोले। हैं? भागते क्यों रे? अच्छा भैया, इस बार इंडिया गठबंधन या एनडीए गठबंधन? ये बोलेगा नहीं। आप बताइए ना, आप बताइए। अरे हम लोग उतना नहीं, नहीं, बताइए ना। हम एक बात बोलेंगे जरूर। क्या बताइए? इस स्टेट बोरिंग यहाँ पर जो जी। है गंदा पानी बहुत आता है हर नल में। कितना घर है? कम से कम 100-200-300 घर होगा, गंदा पानी आता है। बताइए, का सरकार का कोई ध्यान ही नहीं है। यहाँ नगर निगम के पार्षद कौन है? कोई पार्षद जो भी है उसको भी बोल चुके हैं, बोल चुके हैं। कोई कुछ ध्यान नहीं होता है। कुछ नहीं होता। जीतने के बाद सब सो जाता है। सब सो जाता है। यही बोल खाली वोट लेने वक्त ऐसे आएगा हाथ जोड़ने, और उसके बाद अगर जीत गया तो राजा का कुर्सी लेके सोए रहेगा एकदम ऐसे राज साहिब की तरह, बस। और देखिए, नौजवान थे चंपानगर के जो वॉलीबॉल मैदान में बातचीत कर रहे थे। मोदी सरकार से खफा हैं। स्थानीय विधायक जो अजीत शर्मा है उसके कार्य से भी खफा है। कहते हैं कि वोट के समय वोट लेने के लिए आते हैं, उसके बाद फिर चले जाते हैं। एक बड़ी समस्या जो बताए हैं कि यहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है, यानी कि जल संकट है, और जो पानी निकलता है बोरिंग से उसमें काफ़ी गंदगी रहती है, यानी कि पूरी तरह से वो कादों से भरा हुआ पानी रहता है जिसको पीना बड़ा मुश्किल होता है। कई बार भागलपुर में कैंसर कारक तत्व पाए जाने की पुष्टि भी हुई है, लेकिन फिलहाल बुनकरों की जो स्थिति है, ताज़ा स्थिति है, और चुनाव को लेकर के इन लोगों की क्या अपनी टिप्पणी थी, आपने देखा इस बात को। अगर आप भी कुछ सोचते हैं इस तरह की राजनीतिक चर्चाओं पर, तो आपको सिटी टाइम्स सोशल मीडिया यानी कि फेसबुक और यूट्यूब पर टिप्पणी करने का एक अवसर देती है। आप टिप्पणी करिए, साथ में मेरे पेज फेसबुक को आप फॉलो और लाइक कर लीजिए, और यूट्यूब पर अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सिटी टाइम्स को, तो वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मुझे काम करने में एक उत्साह और ऊर्जा मिल सके। धन्यवाद।